हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के लिए ग्रुप E1 एवं E2 के लिए आज से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं अध्याय संख्या 1, जिसका कि नाम है मापन तथा मात्रक का। लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंग्लिश में बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम किन किन शीर्षकों का अध्ययन करने वाले हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। उसके पश्चात हम जानेंगे मापन क्या है, मापन की आवश्यकता क्या है। तत्पश्चात हम जानेंगे माप के मात्रक कौन कौन है। उसके बाद हम जानेंगे कि मापन की कितनी प्रणालियां हैं तथा वर्तमान में कौन सी मात्रक प्रणाली सर्वमान्य है। उसके बाद हम देखेंगे SI मात्रक प्रणाली। उसके बाद देखेंगे मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद हम देखेंगे लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मापन एवं उनके मात्रक, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक क्या क्या है। इन सभी का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं भौतिक राशि क्या है, मापन क्या है, मापन की आवश्यकता क्या है। उसके बाद मूल राशियां तथा मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो चलिए हम एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भौतिक राशियां क्या है। ठीक है, ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। यह आप कह सकते हैं जिसको मापना एवं जिसका मापन या तौल करना संभव हो, भौतिक राशियां होती हैं। या जिसको मापना तौलना संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरणार्थ आप ले सकते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वेग आदि। अब हम जान लेते हैं मापन क्या है। उससे पहले एक हम नोट के अंतर्गत देख लेते हैं। लॉर्ड केल्विन एक वैज्ञानिक थे भैया, लॉर्ड केल्विन। इन्होंने बताया कि जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, वो क्या है? वो मापन का विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने एक अभिव्यक्ति दी जिसमें कहा कि भौतिक विज्ञान क्या है? मापन का विज्ञान है। अब हम देख लेते हैं मापन क्या है। तो मापन एक तुलनात्मक विधि है। ठीक है, मापन क्या है? मापन एक तुलनात्मक विधि है। इसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त किया जाता है। परिमाण को इंग्लिश में बात करें तो मैग्नीट्यूड को अंकों में व्यक्त किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि मापन की आवश्यकता क्या है। तो क्या आवश्यकता है? तो किसी वस्तु के रंग, आकार, ताप जैसे गुणों की सही पहचान करने के लिए, क्या भैया? किसी वस्तु के रंग, आकार, ताप जैसे गुणों की सही पहचान करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए भौतिक राशियों के लिए क्या जरूरी है। तो किसी भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्न दो अपेक्षाएं होना जरूरी है। पहला है भैया मानक मात्रक, इंग्लिश में बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये है क्या? तो चलिए जान लेते हैं। तो किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को, एक फिक्स मैग्नीट्यूड को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक मान लेते हैं। जैसे लंबाई का मानक मात्रक क्या है? मीटर। समय का मानक मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक है, किसी मानक मात्रक
मात्रक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन है वो, चलिए एक एक कर देख लेते हैं। पहला गुण है यह पूर्ण रूप से अस्पष्टतः परिभाषित होना चाहिए। पहला गुण क्या है, यह पूर्ण रूप से अस्पष्टतः परिभाषित होना चाहिए। दूसरा गुण है यह सरलता से पुनः प्राप्त किया जा सकता हो। ठीक है। तीसरा है यह सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। चौथा गुण है मानक मात्रक का, इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अंतिम गुण है मानक मात्रक का, इस पर बाह्य कारकों जैसे क्या, समय, ताप, दाब, मौसम आदि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये तो रहा भैया मानक मात्रक क्या और मानक मात्रक में क्या गुण होने चाहिए। अब दूसरा जो अपेक्षा है किसी भौतिक राशि के मापन के लिए वो है आंकिक मान, यानी इंग्लिश में बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू। इसे भौतिक राशि का परिमाण भी कहते हैं। देख लीजिए, हमने ऊपर पढ़ा कि मापन एक तुलनात्मक विधि है जिसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करते हैं। वहां पे परिमाण का मतलब आंकिक मान। ठीक है। अब देखिए, यह एक शुद्ध संख्या प्योर नंबर है जो प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है कि भौतिक राशि की माप में मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अब देखिए, जो आंकिक मान है इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो आंकिक मान बराबर क्या होता है, मापी जाने वाली भौतिक राशि का परिमाण यानी Q क्वांटिटी, उस भौतिक राशि के मानक मात्रक का परिमाण U। ठीक है, यानी आंकिक मान जो है वो मापी जाने वाली भौतिक राशि का परिमाण यानी Q और उस भौतिक राशि के मानक मात्रक का परिमाण के अनुपात होता है। आंकिक मान भौतिक राशि का परिमाण मात्रक मानक मात्रक का परिमाण का अनुपात होता है या के अनुपात के बराबर होता है, यानी n इक्वल टू Q बाई U। अब देखिए भैया, जो n है वो प्रोपोर्शनल है 1/u के, अर्थात भौतिक राशि के परिमाण का जो आंकिक मान है जिसे n से डिनोट करते हैं चुने गए मानक मात्रक के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n इज इनवर्स प्रोपोर्शनली टू 1/u। अब हम देख लेते हैं कि मूल राशियां एवं मूल मात्रक क्या हैं। तो वे भौतिक राशियां कौन भैया, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ठीक है, जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हो गया भैया द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को किसी अन्य पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तथा इनके मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ तो इसका मात्रक क्या है, किग्रा। ठीक है, अब यांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जो मैंने ऊपर बताया है कि ना लंबाई को एक दूसरे के पदों में व्यक्त किया जा सकता है या द्रव्यमान को किन्हीं अन्य पदों में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है, ना ही समय को किसी अन्य पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तथा इनमें से किसी एक राशि को अन्य राशियों में परिवर्तित अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। वही बात आगे लिख रहा है। अतः यांत्रिकी में इन तीनों राशियों कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को मूल राशियां, इनके मात्रकों यानी मीटर, किलोग्राम,
जिसे शॉर्ट में कहें तो किग्रा तथा सेकंड को मूल मात्रक कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि मूल राशियां तथा मूल मात्रक क्या हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र है तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती हैं। और इन राशियों के जो मात्रक है वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक क्या हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां इंग्लिश में बात करें तो डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। और इन राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब कुछ व्युत्पन्न राशियां एवं उनके व्युत्पन्न मात्रक उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आयतन। अब आयतन भैया व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, आयतन जो है ये किसकी सहायता से प्राप्त किया जा रहा है? तो मूल राशि लंबाई की सहायता से प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अतः आयतन का मात्रक मीटर गुणित मीटर बराबर मीटर क्यूब होता है। ऐसे ही बात करें घनत्व की, तो घनत्व को किसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है? तो द्रव्यमान, जो कि भी एक मूल राशि है। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अतः घनत्व का मात्रक किग्रा प्रति मीटर क्यूब अथवा किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। अब ऐसे अगला है वेग। अब वेग को किसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है? तो वो है भैया विस्थापन बटे समय की सहायता से। ठीक है, और समय क्या है? ये भी एक मूल राशि है। ऐसे ही त्वरण है, ऐसे ही बल है। तो आज के क्लास में हमने देखा भौतिक राशियां क्या है, मापन क्या है, मापन की आवश्यकता क्या है, ठीक है, और भौतिक राशि के मापन के लिए कौन कौन अपेक्षाएं होना जरूरी है, किन किन अपेक्षाओं का होना जरूरी है। उसके बाद हमने देखा मूल राशियां तथा मूल मात्रक क्या है, और अंत में हमने देखा व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या है। आज का वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आया हो, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के लिए ग्रुप E1 और E2 के लिए फिजिक्स की तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।